गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का त्रयोदश पाठ है वीरवरः पढ़ाने वाली हूँ। कस्मित् राज्ये शूद्रक नाम नृपः आसीत्। किसी राज्य में शूद्रक नाम का राजा था। एकदा तस्य राज्यं कस्मित् राज्यात् वीरवरः नाम कश्चित् राजकुमारः समागत्य नृपम् अकथयत्। एक बार तस्य राज्यम उसके राज्य में कस्मित किसी राज्यात राज्य से वीरवर नाम का कश्चित राजकुमार कोई राजकुमार समागत्य नृपम अकथयत राजा के समीप आकर बोला, अहम उद्योगम इच्छामि, मैं उद्योग चाहता हूँ। कृपया मह्यम किम अपि कार्यम यच्छतु, कृपया मुझे कोई कार्य दीजिए। कि मैं उद्योग चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई कार्य दे दीजिए। नृपः अपृच्छत्, राजा बोला, भवतः पार्श्वे किम अस्ति, भवतः पार्श्वे किम अस्ति, कि तुम्हारे पास क्या है। राजा बोला कि तुम्हारे पास क्या है। भवान कियत् धनम इच्छति, कि तुम कितना धन चाहते हो। वीरवरः अवदत्, वीरवर बोला, मम पार्श्वे भुजाद्वयम्, कि मेरे पास 2 भुजा हैं, एक है खड्गः च अस्ति, और एक तलवार है। वीरवर बोला कि मेरे पास दो भुजा हैं और एक तलवार है। अहम 50 स्वर्णानाकानि इच्छामि, कि मैं 50 सोने की सिक्के चाहता हूँ। तो वीरवर क्या बोला कि मेरे पास 2 भुजा हैं और एक तलवार है और मैं 50 सोने के सिक्के चाहता हूँ। नृपः अचिंत्यत, राजा सोचा, ऐसे तो बहु धनम इच्छति, कि ये तो बहुत धन चाहता है। राजा ने सोचा, यह तो बहुत धन चाहता है। भवतु नाम, कि आपका नाम, कानिचित दिनानि एतम पश्यामि, कि मैं आपका नाम कुछ दिनों तक देखता हूँ। नृपः वीरवरम स्वयं सेवकम नियुक्तवान, राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। तो किसी राज्य में एक शूद्रक नाम का राजा था। तो उसके राज्य में किसी राज्य से एक वीरवर नाम का राजकुमार आकर के राजा के समीप आकर के बोला कि मैं उद्योग चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई कार्य दीजिए। तो राजा ने बोला कि तुम भवते पार्श्वे किम अस्ति, कि तुम्हारे पास क्या है और तुम कितना धन चाहते हो। तो वीरवर बोला कि मेरे पास 2 भुजा हैं और एक तलवार है। अहम 50 स्वर्णाकानि इच्छामि, कि मैं 50 सोने के सिक्के चाहता हूँ। नृपः अचिंत्यत, राजा सोचा, ऐसे तो बहु धनम इच्छति, कि यह तो बहुत सारा धन चाहता है। भवतु नाम, आपका नाम, कानिचित दिनानि एतम पश्यामि, कि मैं आपका काम कुछ दिनों तक देखता हूँ। नृपः वीरवरम स्वयं सेवकम नियुक्तवान, राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। तस्मै 50 स्वर्णाकानि प्रदत्तवान, और उसको 50 सोने के सिक्के दे दिए। वीरवर धनम स्वीकृत्य, वीरवर धन को लेकर के तथा निर्गतवान, वहाँ से निकल गया। नृपः तस्य पृष्ठत, राजा उसके पीछे गत्वा जाकर के द्रष्टुम आरब्धवान, देखना शुरू कर दिया। कि राजा ने उसको 50 सोने के सिक्के दिए, तो वीरवर उनको लेकर के 50 सोने के सिक्कों को लेकर वहाँ से चला गया। तो राजा उसके पीछे जाकर के उसने देखना शुरू किया कि ये 50 सोने के सिक्कों से क्या क्या करता है। सह किम किम करोति इति, कि वह क्या क्या करता है। वीरवर अर्धम धनम मंदिरम दानम अकरोत, कि वीरवर ने आधा धन तो मंदिर में दान कर दिया। अशिष्टात धनात अर्धम धनम निर्द्रव्य दत्तवान, और बचे हुए आधे धन में से आधा धन निर्धनों को दान कर दिया। अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य च गृहम आगतवान, और बचे हुए धन को लेकर के नहीं वह घर पर आ गया। कि आधा धन तो उसने मंदिर में दान किया और बचे हुए आधे धन में से उसने निर्धनों गरीबों को दान कर दिया, और जो बचा था उस धन को लेकर के वह घर पर आ गया। नृपः इदम दृष्ट्वा विस्मितः जात, राजा यह देख करके सोच में पड़ गया। सह तस्य दानशीलताम दृष्ट्वा प्रसन्नो अभवत्, वह उसकी दानशीलता को देख करके खुश हो गया। राजा वीरवर की दानशीलता को देख करके खुश हो गया।
वीरवर प्रतिदिन खड्गम स्वीकृत्य तलवार लेकर के नृपस्य रक्षाम करोति स्म। कि वीरवर रोजाना हाथ में तलवार लेकर के राजा की रक्षा करता था। एकदा रात्रौ नृपेण कस्यचित् क्रंदन ध्वनि श्रुते। एक बार रात्रि में राजा ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। नृपः वीरवरम आदिशतम। राजा ने वीरवर को आदेश दिया, गत्वा पश्य, जाओ और देखो, का क्रंदन्ति इसमें, कि कौन रो रहा है। वीरवर ततः निर्गत। वीरवर वहां से निकल गया। नृपः अचिंत्यत। राजा सोचा, स एकाकी एव गतः इदम न उचितम। कि मैंने उसे अकेला ही भेज दिया, यह उचित नहीं है। कि वह अकेला ही चला गया, यह उचित नहीं है। मया अपि अनुगतव्यम। कि मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए। नृपो अपि तस्य पृष्ठतः अगच्छत्। राजा भी उसके पीछे चला गया। वीरवर है एकाम सुंदरीम स्त्री दृष्ट्वा अपृच्छत्। वीरवर ने एक सुंदर स्त्री को देखा और पूछा। का भवती, कि तुम कौन हो। किमर्थम क्रंदनम करोति, और किस लिए रो रही हो। सा स्त्री अवदत्। वह स्त्री बोली, अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि। मैं यहाँ के नृपस्य राजा की राजलक्ष्मी अस्मि हूँ। मैं यहाँ के राजा की राजलक्ष्मी हूँ। अहम अस्मि राज्ये सुखेन वसामि। मैं इस राज्य पे सुखपूर्वक रहती हूँ। तो वह रोती हुई स्त्री बोली कि अहम अस्मिन राज्ये सुखेन वसामि स्म। कि मैं इस राज्य में सुख से रह रही थी। किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम अतः अहम क्रंदामि। अब मया अन्यत्र दूसरी जगह गंतव्य जाऊंगी, अतः अहम क्रंदामि, कि इसलिए मैं रो रही हूँ। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। अस्मिन, तो उसने रोती हुई स्त्री ने क्या बोला कि मैं इस राज्य के राजा की राजलक्ष्मी हूँ और अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी सुखपूर्वक। अस्मिन राज्य सुखेन वसामि, कि मैं इस राज्य में सुख से रह रही थी, किंतु अब अधुना मया अन्यत्र गंतव्य अतः अहम क्रंदामि, किंतु अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी, इसलिए अतः अहम क्रंदामि, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवर अवदत्। वीरवर बोला, हे राजलक्ष्मी, अत्र नाशः तत्र उपायोऽपि। कि जहाँ नाश होता है वहाँ उपाय भी होता है। अहम किम कर्तुम शक्नोमि तद्युच्यताम। कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोलिए। कि वीरवर ने बोला कि जहाँ नाश होता है वहाँ उपाय भी होता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तद्युच्यताम, कि बोलिए। राजलक्ष्मी अवदत्। राजलक्ष्मी बोली, हे वीरवर, यदि भवान स्वपुत्रम, यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पयति तर्हि अहम इतः न गमिष्यामि। कि यदि तुम अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पित कर देते हो, तर्हि तो अहम न इतः न गमिष्यामि, तो मैं इधर से नहीं जाऊंगी। इत्युक्त्वा राजलक्ष्मी अंतर्ध्यानम अभवत्। ऐसा कहकर राजलक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तदंतरम, उसके बाद वीरवर गृहं गत्वा, वीरवर घर जाकर के स्वपत्नीम पुत्रम च सर्वं वृत्तांतं निवेदयत्। इसके बाद वीरवर अपने घर जाकर के अपनी पत्नी पुत्रम च और पुत्र को सर्वं वृत्तांतं निवेदयत्, की सारा वृत्तांत सुना दिया। इसके बाद वीरवर ने अपने घर जाकर के अपनी पत्नी और पुत्र को सारी घटना कह सुनाई। वृत्तांतम श्रुत्वा पुत्रः शक्तिधरः अवर्तत। सारी घटना को सुनकर के पुत्र शक्तिधर बोला, धन्यो अहम अस्य प्रणानामि उपयोगः अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति। कि मैं धन्य हूँ जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। तो शक्तिधर ने क्या बोला
सारा वृत्तांत सुनकर के शक्तिधर बोला कि धन्यो अहम, कि मैं धन्य हूँ। अस्य प्राणानाम उपयोग है, कि जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। अधुना विलंबम न करनी है, कि अब देर नहीं करनी चाहिए, एतस्मै श्रेष्ठ कार्याय मम देह त्यागे प्रशंसनीय एव, कि ऐसे कार्य के लिए, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, कि मेरे शरीर का त्याग प्रशंसनीय है। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे शरीर का त्याग प्रशंसनीय है। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, सन्निमित्तै वरम त्यागो विनाशे नियते सति, कि धन, इसमें क्या बोला गया है कि बुद्धिमान धनानि जीवितम चैव, कि परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, कि बुद्धिमान व्यक्तियों को जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को धन और जीवन दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए त्याग कर देना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है। सन्निमिते वरम त्यागो, अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है, और समय आने पर इनका विनाश होता ही है। विनाशो नियते सति, कि समय आने पर इनका विनाश होता ही है। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। सन्निमित्तै वरम त्यागो विनाशे नियते सति, अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है, समय आने पर इनका विनाश होता ही है। शक्तिधरस्य माता अवदत्, शक्तिधर की माता बोली, यदि वयम स्वपुत्रम च अर्पयामः तर्हि राज्ञ ऋणम कथम अवतारयामः। तो शक्तिधर की माता ने क्या बोला कि यदि हम अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं तो हम राजा का ऋण कैसे उतारेंगे। शक्तिधर की माता भी यही बोल रही है कि यदि हम अपने पुत्र का त्याग नहीं करेंगे, अर्पित नहीं करेंगे सर्वमंगला देवी को, तो हम इस राजा का ऋण कैसे उतारेंगे। अतः अस्माभिः गंतव्य, इसलिए हम सबको जाना चाहिए। अनंतरम सर्वै ततः सर्वमंगला मंदिरम गंतव्य, इसके बाद सभी लोग वहाँ से सर्वमंगला मंदिर में चले गए। वीरवर बोला, हे देवी सर्वमंगले, कि हे देवी सर्वमंगले, अयम मम पुत्र भवत्यै, कि हे देवी सर्वमंगला, यह मेरा पुत्र आपके लिए समर्पित है। कि हे देवी सर्वमंगला, यह मेरा पुत्र आपके लिए समर्पित है। इति उक्त्वा पुत्रस्य शिरोच्छेदनम अकरोत्, ऐसा कहकर अपने पुत्र का सिर काट दिया। तदंतरम, इसके बाद खड्गेन स्वशरीरम अपि अकर्तयत्, इसके बाद तलवार से स्वशरीरम अपि, और अपने शरीर को भी नष्ट कर लिया। इसके बाद तलवार से अपने शरीर को भी, अपने स्वशिरमपि अकरोत्, अपना सिर भी काट लिया। पतिम पुत्रम च मृतम दृष्ट्वा, पति और पुत्र को मरा हुआ देखकर वीरवर की पत्नी अपि प्राण त्यागे अकरोत्, वीरवर की पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। पति और पुत्र को मरा हुआ देखकर वीरवर की पत्नी ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एतत् सर्ववृत्तान्तं दृष्ट्वा नृपः आश्चर्येण अचिन्तयत्, ये सारा वृत्तांत देखकर राजा आश्चर्य में सोचने लग गया। जीवन्ति च म्रियन्ते च जीवन्ति न म्रियन्ते च मद्युद्ध क्षुद्र जंतवः, अनेन सदृश्यो लोके न भूतो न भविष्यति, कि मेरे जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन इनके समान लोग संसार में ना थे और ना कभी होंगे।
तो राजा यह सारा वृत्तांत देख करके नहीं क्या सोचने लगा कि मेरे जैसे लोग तो जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग संसार में कभी भी इनके समान लोग संसार में ना थे और ना कभी होंगे। एतादृशं महापुरुषं विना अस्य राज्यस्य किं प्रयोजनम, कि ऐसे महापुरुष के बिना अस्य राज्यस्य किं प्रयोजन, कि ऐसे महापुरुष के बिना इस राज्य का क्या ही प्रयोजन है। तदंतरम, इसके बाद आत्मनम हंतुम शूद्रके उद्यते अभवत्, इसके बाद शूद्रक ने भी अपने आप को मारने के लिए शूद्रक राजा भी तैयार हो गया। यह सारा वृत्तांत देख करके शूद्रक राजा भी सोच में पड़ गया कि ऐसे महापुरुष के बिना हमारा इस राज्य का क्या ही लाभ है। फिर उसके बाद वह भी अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। सहसा अचानक तत्र देवी सर्वमंगला समागत्य अवतत, अचानक देवी सर्वमंगला समागत्य पास आकर के बोली, अलम दुस्साहसेन, कि ऐसा दुस्साहस मत करो। अलम मत करो, दुस्साहसेन, कि ऐसा दुस्साहस मत कीजिए। मम कृपा तवो परि सर्वदा भविष्यति, मेरी कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी। इति तदा नृपः अवदत्, तदा वहाँ राजा अवदत्, नृपः अवदत्, राजा बोला, हे देवी, किम मम जीवितेन, कि मेरा जीवित होना किस लिए है। राजा बोला, हे देवी, मेरे जीने से क्या लाभ, कि मेरे जीने से क्या लाभ है। यदि भवतीम प्रसन्ना, कि यदि आप प्रसन्न हैं तर्हि तो वीरवरे सपरिवारम जीवंतुम इति मे कामना, कि वीरवर को सपरिवार जीवित कर दीजिए। इति मे कामना, ऐसी मेरी कामना है। तथास्तु, ठीक है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यान अभवत्, देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यान हो गई, कि ठीक है। ऐसा कहकर देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यान हो गई। तदंतरम जीवित है वीरवर से परिवार गृहम आगच्छत, इसके बाद वीरवर से परिवार जीवित होकर के घर आ गया। मौनम धृत्वा नृपः स्वराजभवनम, मौनम धृत्वा नृपः स्वराजभवनम आगत है, मौन रहकर राजा अपने राजभवन आ गया। प्रातः काले नृपः वीरवरम अपृच्छत्, प्रातः काल सुबह राजा वीरवर से अपृच्छत्, बोला, हे वीरवर, रात्रौ का क्रंदन्ति स्म, कि रात्र को कौन स्त्री रो रही थी। वीरवर अवदत्, वीरवर बोला, सा क्रदंती स्त्री माम दृष्ट्वा ततः निर्गता, कि वह रोती हुई स्त्री माम दृष्ट्वा, मुझे देखकर, ततः निर्गता, वहाँ से चली गई, कि वह रोती हुई स्त्री मुझे देखकर वहाँ से चली गई। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचिंत्यत, उत्तर सुनकर राजा सोचा कि प्रियम ब्रुआद कृपणः सूर्य सयाद विकथन दाता नापात्र वर्षी च प्रागलभ्य स्वाद निष्ठुर है, कि प्रिय को, वीरवर सोच में पड़ गया कि प्रियम ब्रुआद कृपणः सूर्य स्वाद विकथन दाता नापात्र वर्षी च प्रागलभ्य स्वाद निष्ठुर है, कि उदार हृदय वाले व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए और सूरवीर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य स्वाद विकथन है, कि सूरवीर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दाता नापात्र वर्षी च प्रागलभ्य है, और उचित कहने वाले को दया रहित नहीं होना चाहिए। दाता कि उचित कहने वाले व्यक्ति को स्याद निष्ठुर है, दया रहित नहीं होना चाहिए। सभायां सर्वं वृत्तान्ते उक्त्वा नृपः प्रसन्नः भूत्वा तस्मै वीरवराय कर्नाटक राज्यम अवगच्छत, कि सभा में सारा वृत्तांत उक्त्वा कहकर राजा प्रसन्न होकर भूत्वा तस्मै वीरवराय, कि राजा वीरवर को कर्नाटक राज्य दे दिया।
सभा में सारा वृत्तांत सुनाकर और प्रसन्न होकर राजा उस वीरवर को कर्नाटक राज्य दे दिया।